अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि वाइस चांसलर ऑफ पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज की तरफ से आज की गई है। उस अनाउंसमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस अनाउंसमेंट को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज की ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो वाइस चांसलर ऑफ पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की तरफ से आई है, वो अनाउंसमेंट जो है वो एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2020 एंड 21 के हवाले से है। सिंध के एमकेट के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी और वो अनाउंसमेंट जो है वो तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी और तमाम प्राइवेट मेडिकल सेक्टर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। अब ये अनाउंसमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट 18 सितंबर 2020 को एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो सिंध यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से की गई थी और सिंध मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक अनाउंसमेंट थी कि इस बार का एंट्री टेस्ट जो है वो पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की तरफ से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ये टेस्ट जो है वो एनटीएस कंडक्ट करेगा और उसमें जो एंट्री टेस्ट की जो डेट थी वो 18 अक्टूबर 2020 संडे की डेट थी और इसके बाद जो है वो पीएमसी की तरफ से जो है वो इस डेट को रिजेक्ट किया गया और उन्होंने जो है वो न्यू कमीशन बनाई और उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट में ये बताया कि ये टेस्ट जो है वो पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा, ये नम्स की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा, सेंट्रलाइज पॉलिसी होगी और पूरे मुल्क का जो होगा वो एंट्री टेस्ट जो होगा वो सेम होगा। जबकि आज की इस अनाउंसमेंट में जो है वो इस बात की तरदीद की गई और कहा गया कि एंट्री टेस्ट जो होगा वो 18 अक्टूबर 2020 संडे को ही होगा और साथ ही साथ इसमें यह बताया गया कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एंड फी सबमिशन इज 5 अक्टूबर 2020 मंडे, यानी कल की बात हो रही है। आज 4 तारीख है और जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है वो 5 अक्टूबर है। अब इसमें यह है कि बहुत से स्टूडेंट ने जो है वो ऑनलाइन फॉर्म तो सबमिट किया है लेकिन फ़ी सबमिट नहीं की। फ़ी की जो स्लिप है जो ईमेल करनी थी वो बहुत से बच्चों ने ईमेल नहीं की है और साथ ही साथ अटेस्टेड एनआईसी जो है वो जो सेंड करना था एनटीएस के एड्रेस पर वो भी बहुत से बच्चों ने नहीं किया। तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है दिस मे बी कंसिडर्ड द फाइनल कॉल as no extension will be granted in the prescribed deadline। तो यहाँ इन्होंने कहा कि ये आप फाइनल कॉल कंसीडर करें और डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अब डेट एक्सटेंड किसकी बात हो रही है? डेट एक्सटेंशन की जो बात हो रही है वो ऑनलाइन फॉर्म और फीस सबमिशन की हो रही है कि आप 5 अक्टूबर से पहले यानी आपने जो है वो कल हर हाल में, जिन्होंने नहीं की फीस सबमिट, कल हर हाल में कर लें आप और टीसीएस कर लें, भले एक आध दिन के अंदर, एक आध दिन लेट जो है वो फिर भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन फीस सबमिशन कल की तारीख में आपने हर हाल में करवानी है। और साथ ही साथ जो है वो फाइनल कॉल ये कही गई है कि ये टेस्ट जो होगा वो 18 अक्टूबर को ही होगा। जबकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से, पीएमसी की तरफ से जो है वो कहा गया था कि जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो नम्स की तरफ से होगा और वो 2nd वीक ऑफ नवंबर में होगा, जबकि सिंध वालों ने कहा है कि ये टेस्ट जो है वो 18 अक्टूबर को ही होगा। अब बच्चे परेशान हैं कि क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह है कि इन्होंने जो वो जिद पकड़ी हुई है कि 18 अक्टूबर को ही टेस्ट होगा। तो बेटा ये होता है कि एंट्री टेस्ट जो है ना, एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाने से पहले 1 महीने पहले ही सारी अरेंजमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन पहले कहा जाए, यूनिवर्सिटी को कहा जाए कि भाई आपने कल एंट्री टेस्ट कंडक्ट करना है, 2 दिन बाद एंट्री टेस्ट कंडक्ट करना है और वो टेस्ट कंडक्ट करना शुरू हो जाए। नहीं, इसके लिए 1 महीने पहले से जो है वो पूरी प्लानिंग होती है। 1 महीने पहले जो है वो ये पूरा सेटअप होता है कि कितने स्टूडेंट होंगे, किस तरीके से अरेंजमेंट होगी, पेपर कौन जो है वो पेपर बनाएगा, किस टाइप का पेपर होगा, ये सारी एक प्लानिंग होती है। और अब जो है वो 1 महीने पहले जो है वो पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज को जब ये टारगेट दिया गया, अब अचानक से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ से, पीएमसी की तरफ से इस बात की जब रिजेक्शन आ जाती है
तो इस पे एक ऑब्जेक्शन ये हो जाता है कि ये सारा बजट जो है वो पहले से इश्यू होता है कि भाई ये पूरे इंतजामात के पीछे काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस की बेस पर जो है वो सारी प्लानिंग की गई होती है। अब अचानक से जब कोई भी डेट कैंसिल होती है तो ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ज़ाया हो सकते हैं। तो ये इस अनाउंसमेंट की जो वजह हो सकती है वो यही है कि पहले से सारी जो है वो प्लानिंग हो चुकी है, पहले से जो है वो डिसाइड हो चुका है कि हाँ 18 अक्टूबर को टेस्ट लेना है। जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि किस हॉल में किस तरीके से होगा, ये सारी प्लानिंग हो चुकी है। अब अचानक से जो है वो पीएमसी को अगर रिजेक्ट कर रहा है तो ये अचानक से रिजेक्ट करना जो है वो नामुनासिब होता है। उनके जो बजट होते हैं, उनके जो फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इसीलिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि टेस्ट 18 अक्टूबर को ही होगा। अब जो है वो सवाल है स्टूडेंट की तरफ से, नाउ व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें? कि भाई कभी कहते हैं पीएमसी जो है वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को टेस्ट लेगा, कभी कह रहे हैं अचानक से कि 18 अक्टूबर को टेस्ट होगा। अब हम क्या करें? तो बेटा मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो है वो सबसे पहले वो टॉपिक्स कर लें जो नम्स में और सिंध बोर्ड में कॉमन है। याद रखिएगा, आपने जो है वो अभी आपको एक डाउट है ना कि हो सकता है ये डेट जो है वो अचानक से फिर कैंसिल आउट हो जाए, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर पे चले जाए, फिर कहा जाए कि एक सेंट्रलाइज जो है वो टेस्ट होगा। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हमने जो वीडियो भी आज बनाई थी ना, फिजिक्स की अपलोड की थी, साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी कर देंगे। तो बेटा वो टॉपिक्स जो नम्स के सिलेबस में और वो टॉपिक जो सिंध बोर्ड के सिलेबस में कॉमन है, पहली फुर्सत में आप वो रिवाइज कर लें। और वो रिवाइज करने के बाद फिर आप वो टॉपिक्स लेंगे, क्योंकि नम्स ने जो किया था ना वो टॉपिक पूरे इशू कर दिए हैं सिलेबस में। और साथ ही साथ एक एडवांटेज ये था कि बहुत से ऐसे टॉपिक थे जो सिंध बोर्ड के जो बहुत ही एक्स्ट्रा फजूल किस्म के टॉपिक्स से थे, जिनका मेडिकल के स्टूडेंट से कोई खास लेना देना नहीं था, तो वो वहाँ स्किप हो गए थे। स्पेशली बॉटनी के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो नम्स के सिलेबस में शामिल नहीं थे। तो एक बर्डन जो है वो स्टूडेंट के ऊपर जो था वो थोड़ा सा कम हो रहा था। तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि नम्स के टॉपिक और सिंध बोर्ड के टॉपिक जो कॉमन हैं वो पहली फुर्सत में आपने रिवाइज करना है और मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना है कि अगर ये एनटीएस भी टेस्ट कंडक्ट कर ले तो भी आप तैयार हैं, और अगर नम्स भी अगर कंडक्ट कर लेगा तो आपके लिए एडवांटेज है ना। तो पहले आपने जो है 3-4 दिन अपना टाइम टेबल एडजस्ट करना है और वो टॉपिक जो नम्स और सिंध बोर्ड में कॉमन है पहली फुर्सत में आप रिवाइज करें। फिर इसके बाद लास्ट के 2-3 दिन में आपको फाइनल पता चल जाएगा ना, लास्ट के 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट 18 अक्टूबर को होना ही नहीं होना। अभी फिलहाल जो कुछ दिन है उसमें आपने नम्स और सिंध बोर्ड के कॉमन टॉपिक्स आपने रिवाइज कर लिए। कुछ ही दिनों में आपको फाइनल पता चल जाएगा कि टेस्ट 18 अक्टूबर को होना है या नवंबर को होना है। अगर टेस्ट 18 अक्टूबर को होना है तो बकिया जो आपके पास 3-4 दिन 5-6 दिन जो रह जाते हैं उसमें आपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स सिंध बोर्ड के हैं वो आपने क्या कर लिए हैं, गो थ्रू करके आपने रिवाइज कर लिए। इसी तरीके से आपके पास जो है अगर डिसाइड हो जाता है कि पीएमसी टेस्ट लेगा और टेस्ट जो है वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को होगा, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को अगर होना है तो आपके पास एडवांटेज होगा, कुछ दिन आपको मिल जाएंगे और आप उन टॉपिक्स को मजीद रिवाइज कर सकेंगे। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने जो है वो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने बोल्ड रहना है। क्योंकि एंट्री टेस्ट में सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूं, कॉन्फिडेंस। किसी भी स्टूडेंट को देखकर मैं हमेशा अंदाज़ा लगा लेता हूं क्या ये एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर करेगा या नहीं करेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पे जजमेंट करता हूं और वो जजमेंट उसकी नॉलेज पे नहीं होती, वो जजमेंट उसकी जहानत पे नहीं होती कि ये बहुत ज़हीन है, ये स्टूडेंट बहुत मेहनती है, एनटीएस में अच्छा स्कोर करके आएगा, एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर करके आएगा। नहीं, सिर्फ एक मेन बात जो मैं नोट करता हूं वो उसका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा होता है तो मैं कहता हूं 90% ये चांसेस है कि ये बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा। बकिया फिर उसके स्कोर को और अच्छा करने में उसकी जहानत, उसकी मेहनत शामिल है, लेकिन जो प्राइमरी चीज़ जो है वो उसका कॉन्फिडेंस है। और जब ये डेट और ये चेंज हो रही है ना कि 18 को होना है, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को होना है, इन चीज़ों से क्या होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चे बोल्ड होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो मर थोड़ी जाऊंगा, ऐसे बोल्ड। और ऐसे बोल्ड बच्चे होते हैं ना,
वो एंट्री टेस्ट में जरूर कुछ करके आते हैं, क्योंकि वो पेपर को देख के घबराते नहीं है। कुछ स्टूडेंट कैसे होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, एक तो टेंशन में उनसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा, या कुछ की तो तबियत खराब हो गई होगी, सर दर्द हो रहा होगा, बुखार जैसा आना शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनल एनटीएस से पहले उनकी तबियत खराब हो जाती है। तो बेटा अगर आप कॉन्फिडेंस, इतना अगर आप स्ट्रेस ले लोगे, इतना अगर आप टेंशन ले लोगे, तो मैं कहता हूं आपका कभी अच्छा स्कोर नहीं आएगा। याद रहे, आप कई महीनों से आप स्टडी कर रहे हो, कई महीनों से आपने प्रैक्टिस की हुई है, अब आपने जो है वो घबराना बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखो। दिल में एक बात जहन में रखो कि भाई अगर पीएमसी वाले टेस्ट देते हैं तो भी मैं अपियर होऊंगा कॉन्फिडेंस के साथ, डरूंगा नहीं, जो मुझे आता होगा लिखूंगा, मर नहीं जाऊंगा अगर एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल बोल्ड। और ऐसा बच्चा ही होता है वो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर आता है। इस एंट्री टेस्ट की मिसाल मेरे नजदीक जो है वो एक क्रिकेट मैच की तरह। क्रिकेट मैच में जब टीम प्रेशर में आ जाती है, टीम जब प्रेशर में आ जाएगी तो उसकी विकेटें गिरना शुरू हो जाएंगी। और आप देखते हैं कि यही पाकिस्तान की टीम होती है, अक्सर इंडिया के सामने आपने देखा होगा, अगर प्रेशर में आ जाती है तो 150 रन पर ज्यादातर विकेटें गिर जाती है। लेकिन यही पाकिस्तान की टीम जब कॉन्फिडेंस के साथ खेलती है और अगली टीम पर प्रेशर आ जाता है तो उनकी विकेटें इस तरीके से गिरना शुरू जाते हैं और हमारे वही बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू करते हैं। तो इसकी मिसाल जहन में बिल्कुल रखना कि एंट्री टेस्ट इज जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच। आपने या तो उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर आएंगे, या उस दिन जो है अगर आप घबरा गए, टेंशन में आ गए, अपना मोराल गिरा दिया, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर दिया, तो यकीन मानो उतना नुकसान आपको जो है होगा, मतलब आप समझो कुछ पढ़ा ही नहीं आपने, इतनी आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मैं आपको कहूँगा कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्कुल स्ट्रांग रखना है। जो भी होगा 18 अक्टूबर को होना है, होने दो, देंगे टेस्ट। इसी तरीके से जो है अगर अभी 18 में भी तो बहुत टाइम है ना, 14 डेज है, 2 हफ्तों में बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरीके से अगर सेकंड वीक ऑफ नवंबर को अगर हो रहा है तो आपके लिए बहुत एडवांटेज है, कोर्स का बर्डन भी थोड़ा कम हो जाएगा, दिन भी आपको मिल जाएंगे और आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो फाइनल मैसेज आपके लिए है कि बेटा अपना कॉन्फिडेंस किसी भी हाल में लूज नहीं करना, स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके भाई 18 को होना है, ले लो टेस्ट, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को लेना है, ले लो। जितना आता है उतना हम उस लिहाज से जो है वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। ज्यादा स्ट्रेस लेकर आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।